Hello everyone to the online platform of Abhinav Science Academy. I am JR sir here and my dearest student, मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मेन अब वो कहीं ना कहीं भाई जब एग्ज़ाम पास में आ गई हैं तो कहीं ना कहीं वो टेंशन में है और थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, चिल रहे, कूल रहे, क्योंकि इस स्पेशल लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल आपके लिए लाया है। ये आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं है। और इस स्पेशल लेक्चर में हम जो बोर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कि भाई आप वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो टेंशन नॉट, फिकर नॉट। जब अभिनव हो साथ, अभिनव एकेडमी हो साथ, तो डरने की क्या बात। तो ये बोलते हुए यहां पर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ, डेफिनेटली। ओके, सो in this lecture mainly we will discuss about the important questions of each and every chapters of Maharashtra State Board of subject biology। अब इसमें हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो यहां पर हम बिल्कुल चैप्टर के सीक्वेंस के साथ, टोटल 15 चैप्टर्स है, उनमें से जो है अगर हम बात करें तो हर चैप्टर जो है यहां पर हर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। साथ में हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, तो जैसे पेपर आता है वैसे ही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें अगर पेपर की, तो पेपर जो है इसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो सेक्शन ए जो है ये 1 मार्क का होता है, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं और साथ में 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एमसीक्यूज, हम इस जो वीडियो है इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम 1 मार्क क्वेश्चन जो है, दूसरे 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम यहां पर जो है जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है उसी तरीके से हम यहां पर डिस्कस करने वाले। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन, इस तरीके से हम डिस्कस करने वाले, ताकि आपका बिल्कुल भी कोई टेंशन उसमें ना रहे, बचा ना रहे। रही बात एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, नीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर आप इतने सारे एमसीक्यूज स्टडी कर लेते हो, तो उसके लिए कोई खास और जरूरत पड़ेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। यस, और साथ में हम यहां पर जो है हर चैप्टर के कितने मार्क्स अलॉटेड है, विथ ऑप्शन कितने मार्क्स है और कंपलसरी कितने मार्क्स है, ये भी हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वीडियो ये यहां पर होने वाला है। मैं अगेन आपको बता दूं, 70 मार्क का पेपर होता है जो कंपलसरी होता है, 30 मार्क जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। यस, जो आपके कॉलेजेस से मिलते हैं, पॉकेट वाले मार्क। यस, डेफिनेटली। और मुद्दा वही है कि यहां पर जो विथ ऑप्शन है 98 मार्क का जो है यहां पर पेपर होता है। तो अगर ये आप वीडियोस देख लेते हो और ये जो वीडियो आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा स्कोर जो है यहां पर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ तो हम पहला चैप्टर यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, जो स्टेट बोर्ड का जो चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो बच्चों आप क्या करो कि आप एक एक जैसे जैसे स्लाइड आती है पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये आपके पास रहे। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। यस, ताकि आपके पास जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक जो है आपके पास रहे। सो चैप्टर का नाम है यहां पर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। मैं आपको बता दूं, ये जो पहले मार्क्स जो मैंने लिखे हैं 6 मार्क, ये यहां पर कंपलसरी मार्क्स होने वाले हैं। और ये जो 8 मार्क है ये विथ ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हम हर चैप्टर को इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 6 मार्क है ये कंपलसरी मार्क्स है, यानी 6 मार्क का इस चैप्टर से डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और विथ ऑप्शन जो है यहां पर 8 मार्क जो है यहां पर मेनली रहने वाले हैं।
तो इसमें हम देखो यहां 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस है 1 मार्क वाले क्वेश्चन, यही सबसे जो है यहां पर जो सेक्शन ए होता है 18 मार्क का जो है ये सेक्शन ए होता है, जिसमें 10 मार्क जो है ये एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 8 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। तो 18 मार्क का सेक्शन ए है, और यही जो सेक्शन है ये मेन आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ये डेफिनेशंस आपको याद करना चाहिए। डिफाइन सिफेनोगैमी, देन डिफाइन एंडोस्पर्मिक सीड्स, गिव देयर एग्जांपल्स, then non-endospermic seeds, give their examples, then 2 mark questions में give significance of double fertilization। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बार बार पूछा गया है। यस, then define chasmogamy, क्लिस्टोगैमी, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो गए बेटा। यहां पर 3 मार्क क्वेश्चन जो है यहां पर ये भी पीवाईक्यूज, इस जो वीडियो है उसमें हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी बिल्कुल इंक्लूड किए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, सो राइट एडाप्टेशन शोन बाय एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर ऐसा फ्लावर है जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। राइट एडाप्टेशन शोन बाय इंटोमोफिलस फ्लावर, जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो क्या क्या एडाप्टेशन चेंजेस शो करेगा वो हमको देखना है। राइट एडाप्टेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एडाप्टेशन शोन बाय हाइड्रोफिलस फ्लावर, जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसके एडाप्टेशन से बिल्कुल याद ही कर लेना है। तो इसके ऊपर भी इसके पहले डेफिनेटली क्वेश्चंस आए हैं। देन डिफाइन पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी। तो एक बार जो है पीवाईक्यूज में बोर्ड के एग्जामिनेशन में डायग्राम आई थी और उसके हिसाब से उसको पहचानो, ऐसा कुछ आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। 4 मार्क क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 मार्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। 4 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, मेनली इस चैप्टर से 4 मार्क क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, सेकंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो उसको आपको यहां पर डायग्राम के साथ जो है यहां पर स्टडी कर लेना है। अगेन डायग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कई बार डायग्राम्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, तो डायग्राम्स भी आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हो गया हमारा चैप्टर 1। और जैसे आपके टेक्स्ट बुक में जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स है उसी सीक्वेंस में जो है यहां पर हम मेनली चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 1 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा रुक रहा हूं इसीलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देन चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये भी चैप्टर जो है 6 मार्क कंपलसरी है और 8 मार्क विथ ऑप्शन है। इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस जो है जिसके ऊपर डेफिनेटली पीवाईक्यूज आ चुके हैं। नेम द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच आर डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। साथ में एक्टोडर्म के साथ साथ ही एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं वो भी, और मिजोडर्म से भी कौन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं ये भी डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो ये एक चार्ट के फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो चार्ट याद कर लेना है बेटा यहां पर बड़े अच्छे से। देन राइट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरोहिया। इसके भी एक चार्ट के फॉर्म में जो है यहां पर दिया है टेक्स्ट बुक में, तो वो भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। यस, तो टेक्स्ट बुक में जो चार्ट्स के फॉर्म में जनरली होते हैं उन पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो चार्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करें। देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUI इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है मेनली होते हैं। यस, इंट्रायूटेराइन यहां पर इंसेमिनेशन ये होता है, तो ये भी आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। डिफाइन वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये परमानेंट मेथड होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड के। यस, ये ध्यान रखें, वैसेक्टोमी जो है ये मेल्स के लिए होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए होता है, तो ये ध्यान रखें। तो बहुत ही शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली मिल जाएंगे। 2 मार्क क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल विथ इट्स डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट राइट सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 मार्क क्वेश्चन के लिए गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी अभी मैंने जैसे बताया
कि डायग्राम्स जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बायोलॉजी है तो डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे। देन गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis, देन एक्सप्लेन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन, देन एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करें। इस चैप्टर से भी 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और इसमें मेन क्वेश्चन जो है जिसके ऊपर PYQs भी आए, दैट इज एक्सप्लेन टीएस ऑफ टेस्टिस विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल डायग्राम, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सर्टोली सेल्स वगैरह, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। डायग्राम भी प्रॉपर आपने परफेक्ट करना है आपको। देन एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। तो बरोबर 4 मार्क के हिसाब से यहां पर एक क्वेश्चन है। अगेन जब भी आप लिखते हो बेटा पेपर में, तो ये ध्यान रखें कि प्रॉपर सिस्टमैटिक लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। जहां 2 मार्क का क्वेश्चन है वहां 4 पॉइंट्स बिल्कुल आना चाहिए, 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट्स बरोबर आने चाहिए। पॉइंट सब पॉइंट सही तरीके से मेंटेन करो। अब जैसे ये डिफरेंट पेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 पेजेस होते हैं, तो 1 1 1 1 ऐसे 4 मार्क के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो पेपर जब भी आप लिखते हो सिस्टमेटिकली सब टॉपिक्स प्रॉपर मेंशन करो। देन आगे नेक्स्ट जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर है, ये विदाउट ऑप्शन कंपलसरी 4 मार्क का है, विद ऑप्शन 6 मार्क का है। 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन बैक क्रॉस, डिफाइन यूप्लॉइडी, डिफाइन एन्यूप्लॉइडी। 2 मार्क के लिए राइट रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, इसके ऊपर भी PYQs आ चुका है, तो ये ध्यान रखें, ये भी अच्छे से प्रिपेयर रखें। डिफाइन टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन इट विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो टेक्स्ट बुक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेस्ट क्रॉस का दिया है, वही जनरली आपको लिखना है। इधर उधर का भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेटर है कि आप वही कंटेंट दे यहां पर एग्जाम में जो स्टेट बोर्ड वाला हो, मेनली स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक वाला हो। देन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर करें और उस तरीके से काम करें। देन डिफाइन कंप्लीट लिंकेज, एक्सप्लेन विथ इट सुटेबल एग्जांपल, डिफाइन इनकम्प्लीट लिंकेज, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जांपल। देन राइट सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट साबित होता है। देन 3 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जांपल विथ क्रॉस। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीस, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस चैप्टर से भी 4 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली, डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रॉस अच्छे से प्रिपेयर रखें। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड मेथड जो है, पनेट स्क्वायर जो है उसके फॉर्म में वो पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो डाई हाइब्रिड रेशो आता है अपना जो है, अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1, तो पूरा चार्ट भी आपको यहां पर डेफिनेटली बनाना है। तो होप सो जो है सब प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, इसका भी आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 4 मार्क कंपलसरी है, विथ ऑप्शन 6 मार्क है। 1 मार्क क्वेश्चन इससे आएंगे, डिफाइन सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपको समझ रहा होगा हर चैप्टर के हम 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, और जहां 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो हम 4 मार्क वाले भी मेंशन कर रहे हैं। तो जिस चैप्टर में 4 मार्क नहीं लिखा है या 4 मार्क्स नहीं लिखा है, मतलब उन चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते, ये ध्यान रखें। दे डिफाइन जीनोमिक्स, देन डिफाइन जीनोम। 2 मार्क क्वेश्चंस के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन राइट एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक्स, राइट मेन एम्स ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन राइट एप्लीकेशंस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी इसमें पूरे PYQs वगैरह भी हमने बिल्कुल इंक्लूड किए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल डायग्राम, जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA से mRNA बनेगा विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल डायग्राम। 3 स्टेप्स इसमें होते हैं, 5 प्राइम कैपिंग, देन स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स एंड 3 प्राइम जो है पॉलीएडिनाइलेशन, पॉली ए टेल होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। अब जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है, अब यहां जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड है, तो एटलीस्ट आप 6 लिखो, यानी आधा 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 ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखते हो तो आधा 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 ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड होते, तो उसी तरीके से आपको लिखना है। यस,
Then name the enzymes produced by ZYA genes of lac operon with their functions. ZYA जीन जो लैक ओपेरॉन के जीन्स होते हैं वो कौन से एंजाइम्स बनाते हैं ये यहां पर पूछा है. देन एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो इसमें पूरे स्टेप्स आपको लिखना है. तो ये हो गए यहां पर चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देन आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले. तो चैप्टर नंबर 5 जो है ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है. 4 मार्क कंपलसरी है, 6 मार्क ऑप्शन सहित है, 1 मार्क क्वेश्चंस. डिफाइन प्रोटोबायोजेनेसिस, देन डिफाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देन डिफाइन जीन पूल, डिफाइन जीन फ्रीक्वेंसी, डिफाइन एडेप्टिव रेडिएशन, डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो डेफिनेशंस 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं. 2 मार्क क्वेश्चन के लिए राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलिएंटोलॉजी. इसके ऊपर भी पीवाईक्यूज आए हैं, तो पीवाईक्यूज भी हम बिल्कुल यहां इंक्लूड कर रहे हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, और उनके एग्जाम्पल्स भी बेटा आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. देन 3 मार्क क्वेश्चन, explain the factors responsible for genetic variations or enlist the different factors that are responsible for changing gene frequency. तो ये भी ध्यान रखना है. Then what is pre-mating or pre-zygotic isolating mechanism, explain them. What is post-mating, post-zygotic barriers, explain them. Explain Hardy-Weinberg's principle. Explain connecting link, missing link with suitable example. तो आर्कियोपेट्रिक्स यहां पर एग्जाम्पल जो है ये आता है, वो अच्छे से पढ़े. Then next write the चार्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बड़ा सा चार्ट है. अब वो चार्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन उनमें से ईच बीच से जैसे क्रैनियल कैपेसिटी वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है. तो चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करें. तो जो आपका स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें से मेन चार्ट और जो डायग्राम्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका काम आसान हो. नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है. चैप्टर नंबर 6 इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन है. यस. देन तो चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन 5 मार्क कंपलसरी है, 7 मार्क्स विथ ऑप्शन आने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं 70 मार्क का जो है कंपलसरी पेपर आता है और विथ ऑप्शन यही 98 मार्क का होता है. तो हम यहां पर विथ ऑप्शन भी देख रहे हैं, यहां पर विदाउट ऑप्शन दोनों देख रहे हैं. तो इस तरीके से यहां पर चीजें हैं. देन 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन वाटर पोटेंशियल, देन डिफाइन एसेंट ऑफ सैप, डिफाइन गटेशन. ये 1 मार्क के लिए जरूरी है. देन 2 मार्क क्वेश्चंस, व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ. बार बार क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकंड, व्हाई वाटर एक्ट्स एज द थर्मल बफर. ये भी बहुत जरूरी है. देन नेक्स्ट है डिफाइन अपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे. यस, इसका डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑब्जेक्शंस और लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी. रूट प्रेशर थ्योरी के क्या ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस हैं वो भी आपको पढ़ लेना है. इसके ऊपर भी पीवाईक्यूज आ चुका है. देन व्हाई ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना है. देन 3 मार्क क्वेश्चंस, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर विथ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम. तो ये भी इसके ऊपर भी पीवाईक्यूज आ चुका है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. यस, तो ये भी डायग्राम अच्छे से आपको पढ़ लेना है. देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर. ये भी इंपॉर्टेंट है. ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, राइट. ये सब डिफरेंट टाइप्स के वाटर हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है. देन एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन. इसके ऊपर भी पीवाईक्यू आया है. देन डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, इम्बिबिशन. ये भी सब अच्छे से पढ़ लेना है. देन उसके बाद एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है. तो ये है अपना चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन. देन आगे नेक्स्ट है बेटा यहां पर चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले पहले तो. यस, और यहां चैप्टर नंबर जो 7 है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये 5 मार्क का कंपलसरी यहां पर दिख रहा है और 7 मार्क का विथ ऑप्शन सहित आने वाला है. देन 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट AGR. देन सेकंड, डिफाइन रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR. देन डिफाइन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन.
और एक इसमें रीडिफरेंशिएशन भी आता है। तो ये सभी डेफिनेशंस जो है और अच्छे से आपको कर लेना है। तो ये यहां पर और एक इन्हीं के साथ साथ रीडिफरेंशिएशन भी आता है, तो वो भी ध्यान रखें। देन राइट एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स एसडीपी, राइट एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स एलडीपी, देन राइट एग्जांपल्स ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स डीएनपी। तो जहां आपको 4 मार्क नहीं दिख रहे मतलब उस चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। यस, ये भी ध्यान रखें। और जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है बेटा यहां पर, उस चैप्टर से जनरली 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। यस, तो जहां जहां 4 मार्क के क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं वहां हमने अलग से मेंशन किए हैं 4 मार्क क्वेश्चन। जहां नहीं मेंशन किए हैं मतलब उस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते, ये ध्यान रखें। देन 2 मार्क क्वेश्चन, राइट सम डिफिशियंसी सिम्टम्स सीन इन प्लांट्स, देन राइट द रिएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी अच्छे से पढ़ लेना है। देन 3 मार्क क्वेश्चंस, राइट ऑफकोर्स यहां पर इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही आता है, एप्लीकेशंस ऑफ हार्मोन्स। सो राइट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन, राइट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इथाइलिन, देन राइट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एबीए एब्सिसिक एसिड। तो ये 3 के जो है ये बिल्कुल गोल बना के पी जाना है, यानी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस, तो ये भी जो है यहां पर अच्छे से पढ़े। यस, आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। यस, नाउ चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम ये बहुत तगड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। 7 मार्क का कंपलसरी है एंड विथ ऑप्शन जो है ये 10 मार्क का रहने वाला है। यस, तो इस चैप्टर से भी 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं अलग से बता भी रहा हूं और वो स्पेसिफिकली मेंशन भी है। नाउ अब इसमें 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन कार्डियक आउटपुट, देन डिफाइन स्ट्रोक वॉल्यूम, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द ब्लड प्रेशर। इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आया है, स्पिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो ये भी ध्यान रखना है अच्छे से। देन 2 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन बोर्स इफेक्ट, एक्सप्लेन हाल्डेन इफेक्ट, एक्सप्लेन क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फेनोमेनॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है यहां पर क्वेश्चंस रहने वाले, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करें। देन 3 मार्क क्वेश्चंस जो है इसमें एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन विथ इट्स डायग्राम। तो इसकी डायग्राम जो आपकी स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक में दी है, खासकर आप डायग्राम्स वही प्रिपेयर करें जो आपके स्टेट बोर्ड वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम ले। देखो आप डायग्राम दूसरी बनाओगे, आप सही होगी, लेकिन हो सकता है कि वो चेक करने वाले कंसीडर करते हो या ना करते हो, इसीलिए जो है यहां पर वही स्टेट बोर्ड वाले डायग्राम्स जो है यहां पर वही आपको लेना है। देन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग विथ इट्स फ्लो चार्ट। तो इसका फ्लो चार्ट भी दिया है, मैंने बार बार मैं यहां पर बता रहा हूं, आपके जो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड वाली 12th स्टेट बोर्ड की, उसमें जो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, जनरली फ्लो चार्ट्स है, वो अच्छे से भी आपको प्रिपेयर करना है, वो भी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन थर्ड, एक्सप्लेन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विथ इट्स डायग्राम, एक्सप्लेन द वॉल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट विथ देयर फंक्शंस। तो ईसीजी जो है यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इसी के साथ साथ जो है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वॉल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट विथ फंक्शंस। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, ये थर्ड है। एक्सप्लेन ईसीजी अलग क्वेश्चन है और वॉल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट विथ देयर फंक्शंस ये अलग क्वेश्चन है, तो ये 4th क्वेश्चन रहेंगे, दोनों एक क्वेश्चन नहीं है। देन 4 मार्क क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा जरूरी है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टेरीज एंड वेन विद देयर डायग्राम्स। तो आर्टेरीज और वेन्स जो हैं इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और साथ में डायग्राम जो स्टेट बोर्ड वाली है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन सेकंड, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विथ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम। तो इसमें भी डायग्राम सहित इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये प्रॉपर आप पॉइंट वाइज लिखे और डायग्राम्स जो हैं वो भी अच्छे से आप वहां पर बनाएं। तो कई बार डायग्राम्स पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। अगर बोला है डायग्राम्स बनाने तो बनाना है, नहीं तो फालतू में समय खर्च नहीं करना है। उतना समय जो बचेगा हम ऑप्शन सॉल्व करने के लिए, जो ऑप्शन में रहेंगे वो सॉल्व करने के लिए रहेगा। देन नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स, ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब उसके डायग्राम्स के साथ जो है आपको अच्छे से कर लेना है। मुद्दा ऐसा है कि यहां पर जो है डायग्राम्स, कई बार डायग्राम्स भी पूछता है और डायग्राम्स पे भी पहचानो, डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, तो कई बार डायग्राम्स देते हैं, उससे भी उसको पहचानो, ऐसा भी होता है। तो डायग्राम्स की तरफ भी अच्छे से ध्यान दे। तो ये हो गया बेटा यहां पर चैप्टर 8। तो ये भी एक 4 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये और एक बहुत ज्यादा तगड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये 8 मार्क का कंपलसरी आएगा और विथ ऑप्शन ये 11 मार्क का रहने वाला है। तो 11 मार्क इस चैप्टर से मिल रहे एक अकेले चैप्टर से, आउट ऑफ कंपलसरी तो नहीं, आउट ऑफ 98 मार्क्स, लगभग 100 ही पकड़ ले, तो 11 मार्क जो है यहां पर इस अकेले चैप्टर से है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा। देन 1 मार्क क्वेश्चंस, डिफाइन सैल्टेटरी कंडक्शन, देन नेम सेंसरी क्रैनियल नर्व्स विद देयर रोमन नंबर। तो ये भी चार्ट के फॉर्म में बेटा यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो चार्ट अच्छे से याद रखे और उनका रोमन नंबर 1 2 3 4 जो भी होगा उनका रोमन नंबर और नाम। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जो भी रोमन नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो रोमन नंबर भी याद रखे और उसके आगे जो है उस क्रैनियल नर्व्स का नाम लिखना है। तो ये चार्ट में दिया हुआ है, तो ये अच्छे से याद रखें। इसके ऊपर भी डेफिनेटली पीवाईक्यूज आ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, नेम मोटर क्रैनियल नर्व विद देयर रोमन नंबर। तो मोटर क्रैनियल नर्व्स जो है विद देयर रोमन नंबर, ये भी आपको याद रख लेना है। उसी तरीके से मिक्स क्रैनियल नर्व्स होते हैं विद देयर रोमन नंबर, वो भी याद रख लेना है। तो यहां पर सेंसरी क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन जनरली। तो सेंसरी, मोटर और मिक्स यानी सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। तो ये इनके रोमन नंबर और उनका नाम अच्छे से याद रखो। रोमन नंबर आना चाहिए और नाम भी आना चाहिए, ध्यान रखें। अगर आपने नंबर नहीं लिखा और सिर्फ नाम लिखा तो मार्क डेफिनेटली डिडक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहे। देन नेक्स्ट, व्हाट इज कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन ये दूसरा नाम है पीटीएच का, पैराथ हार्मोन का नाम है, पैराथायरॉइड हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो हमको दूसरे नाम कई बार याद नहीं रहते हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्सिस, इसको एक्सप्लेन करना है, ये भी जरूरी है। तो 2 मार्क के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। देन एक्सप्लेन ग्रेव्स डिसीज विथ इट्स सिम्टम्स, देन एक्सप्लेन क्रेटिनिज्म विथ इट्स सिम्टम्स। तो इसमें से डिसीजेस जो हैं और उसके सिम्टम्स, वो हाइपोसिक्रीशन से हो रहा है हार्मोन के या हाइपर सिक्रीशन से, वो प्रॉपर वहां पर मेंशन करे और साथ में उसके सिम्टम्स याद कर ले। तो इसमें डिसीजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके ऊपर पीवाईक्यूज आए हैं। देन एक्सप्लेन एडिशंस डिसीज विथ इट्स सिम्टम्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा, उसके भी सिम्टम्स अच्छे से याद रखे। देन एक्सप्लेन्स कसिंग्स डिसीज विथ इट्स सिम्टम्स। तो ये जो डिसीजेस है ये आपको अच्छे से किसके हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन प्रॉपर मेंशन करो और साथ में उसके सिम्टम्स प्रॉपर सही तरीके से जो है उसमें लिखो। देन नेक्स्ट उसके बाद जो है यहां पर 3 मार्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहां पर, एक्सप्लेन मेनिंजेस प्रेजेंट इन द सीएनएस। तो 3 देखो, अब इसमें 3 मेनिंजेस है, बरोबर 3 मार्क का क्वेश्चन है। यहां पर ड्यूरा मैटर, देन उसके बाद नेक्स्ट है आर्कनॉइड मैटर, यानी तीसरा जो है वो है पाई मैटर। तो इस तरीके से यहां पर 3 टाइप्स के मेनिंजेस यहां पर है। तो बरोबर 3 मेनिंजेस लिखोगे तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। यहां मुद्दा ऐसा है कि बहुत ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क मिलते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टमैटिक लिखो, प्रॉपर लिखो, सब पॉइंट्स के साथ लिखो, तब आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। कई बार हम ये होता है कि हम बहुत सारा लिखते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, तो भाई सिर्फ लिखने से बात नहीं बनती, कुछ भी लिखोगे और अंधाधुंध पेपर चेक होते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम को भी सीरियसली ले। यस, डेफिनेटली आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस भी बिल्कुल जरूरी है। तो 3 मार्क्स बरोबर 3 यहां पर यहां पर मेन ड्यूरा मैटर, आर्कोनाइड मैटर, पाई मैटर, इस तरीके से रहेगा। देन 3 मेनिंजेस 3 मार्क। देन उसके बाद नेम द 3 हार्मोन्स रिलीज बाय ओवरी विद देयर फंक्शंस। तो ओवरी से रिलीज होने वाले 3 हार्मोन,
तो बरोबर 3 मार्क के लिए 1 2 3 3 हॉर्मोन्स, इस तरीके से 1 2 3 1 1 1 ऐसे मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। देन 4 मार्क क्वेश्चंस के लिए ये भी चैप्टर डेफिनेटली भाई इतना ज्यादा वेटेज उसको है तो इसमें से 4 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। 4 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक्सप्लेन फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, तो इसमें बरोबर 4 एरिया है, बरोबर 4 मार्क। तो कई बार बिल्कुल जितने पॉइंट्स उतना बरोबर क्वेश्चन आता है, 1 2 3 4 1 1 1 1। तो आपको पता होना चाहिए फ्रंटल एरिया, पैराइटल एरिया, ऑसिपिटल जो है यहां पर, देन टेम्पोरल, दीज आर द 4 एरियाज मेनली, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो ये बरोबर 4 मार्क के लिए बरोबर ये 4 एरियाज रहेंगे। तो प्रॉपर मेंशन करे, सब पॉइंट्स प्रॉपर दे, पेपर को अच्छे से हाईलाइट करे, प्रेजेंट करे, वो भी उतना ही जरूरी होता है। हाईलाइट करने से इजीली दिखता है चेक करने वाले को और हमको इजीली मार्क्स मिलते हैं। देन एक्सप्लेन द 2 मोड्स ऑफ हार्मोन एक्शन विद देयर डायग्राम्स। तो 2 मोड्स ऑफ हार्मोन एक्शंस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनकी डायग्राम सहित उनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये बरोबर 2 + 2 4 मार्क का ये रहेगा। 2 मार्क के लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाला मैकेनिज्म रहेगा और दूसरे 2 मार्क के लिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाला यहां पर रहने वाला है। तो ये भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। देन आगे नाउ चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये सस्ता सुंदर टिकाऊ चैप्टर है, इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन किसी को भी किसी भी चैप्टर को यहां पर कम महसूस नहीं करना है। मार्क्स बटे हुए हैं तो हर चैप्टर आपको पढ़ लेना है, कोई भी चैप्टर पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 3 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4 मार्क का विथ ऑप्शन आने वाले। 2 मार्क क्वेश्चंस, राइट द यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इसमें भी बरोबर 4 पॉइंट्स हैं और बरोबर आधा 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मेमोरी, डाइवर्सिटी, ये जो है यहां पर मेन क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसे उसमें यहां पर यूनिक फीचर्स होंगे, तो वो बरोबर उस तरीके से मार्क्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। देन एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम सेरोलॉजी बोलते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। देन एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चंस आए हैं, PYQs आए हैं, तो ये भी अच्छे से पढ़े। देन 3 मार्क क्वेश्चंस, राइट द फंक्शंस ऑफ फ्री एंटीबॉडीज, तो इसके भी बरोबर 3 पॉइंट है और बरोबर वैसे ही मार्क आए हैं, तो वो बरोबर ध्यान रखे अच्छे से। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल डायग्राम, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो है। देन राइट द ABO ब्लड ग्रुप चार्ट, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, AB एंड O, तो वो अच्छे से अगेन आपको पढ़ लेना है और उसमें कौन से एंटीजन एंटीबॉडीज, एक बढ़िया सा चार्ट दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में, तो वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HIV विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल डायग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी डायग्राम सहित अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स ऑफ एड्स, इसमें भी बरोबर जो है इसको अच्छे से आपको कर लेना है। नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा यहां पर चैप्टर नंबर 11, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चैप्टर नंबर 11 इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इन्हांसमेंट का जो मीनिंग है वो इंक्रीज होता है, कैसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं वो इस चैप्टर में हमने यहां पर मेन डिस्कस किया गया है। अब ये जो है चैप्टर, इसमें 4 मार्क कंपलसरी हैं और 6 मार्क विथ ऑप्शन यहां पर आने वाले हैं। अब आगे 1 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन में पहला डिफाइन इनब्रीडिंग, देन डिफाइन क्रॉस ब्रीडिंग एंड डिफाइन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस डेफिनेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, तो ये प्लांट ब्रीडिंग जो है, एनिमल ब्रीडिंग, खासकर एनिमल ब्रीडिंग के ये जो है मेन प्रोसेसेस होते हैं, तो ये भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन, इस चैप्टर से भी 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए हमने मेंशन नहीं किए हैं। 2 मार्क क्वेश्चंस, फर्स्ट डिफाइन माइक्रो प्रोपेगेशन। देन यहां पर तो ये जो है माइक्रो प्रोपेगेशन जो है यहां पर रहेगा, माइक्रो प्रोपेगेशन ये है। देन राइट इट्स एडवांटेजेस, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो जो है यहां पर हमको याद कर लेना है। देन नेक्स्ट राइट एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन,
जो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिसमें अल्गी वगैरह जनरली आते हैं। देन राइट बायोफोर्टिफिकेशन, राइट इट्स एग्जांपल। बायोफोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिएंट क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, ऑयल कंटेंट जो है उसको बढ़ाया जाता है, तो उसके एग्जाम्पल भी याद रखने वाली बात यहां पर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरी। फिशरी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या उसके यूजेस है, कैसे वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं, ये भी यहां पर याद रखना है। देन राइट द चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड माइक्रोब्स यूज। इसकी भी इस चैप्टर में बहुत सारे चार्ट्स हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस पोर्शन में, तो वो चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और कौन से माइक्रोब्स जो है वो उसको बनाते हैं, ये भी ध्यान रखें। देन नेक्स्ट, राइट द चार्ट ऑफ नेम ऑफ विटामिन एंड माइक्रोबियल सोर्स। तो ये भी चार्ट के फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो सभी माइक्रोब्स में जितने भी चार्ट्स है, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब वो अच्छे से याद करना है। देन राइट बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, ये इको फ्रेंडली जो है ये गैस वगैरह होती है, ये भी, इसके भी बेनिफिट्स याद रखना है। देन राइट बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो ये चैप्टर बेटा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, यस, तो ये इसके ऊपर हम डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, पहला प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, देन प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन टर्शरी ट्रीटमेंट, ऐसे इसमें ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो वो भी अच्छे से याद रखें। देन सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो इसमें 3 स्टेप्स है, बरोबर वो याद रखें, 3 स्टेप 3 मार्क के लिए है। तो ये हो गया यहां पर चैप्टर नंबर 11, इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा यहां पर बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक तगड़ा चैप्टर है, तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन सो चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, 5 मार्क का कंपलसरी है, 7 मार्क ऑप्शन सहित आएगा। 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जो है ये सिमेट्रिकल सीक्वेंस होता है मेनली, तो ये भी एक डिफाइन याद रखना है। डिफाइन बायोइथिक्स, बायोपेटेंट, बायोपायरेसी, ये तीनों डेफिनेशंस जरूरी है यहां पर। देन 3 मार्क क्वेश्चंस, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पीसीआर विथ इट्स नीट एंड वेल लेबल डायग्राम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पीसीआर के स्टेप्स जो है यहां पर डीनेचुरेशन, एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स, देन एक्सटेंशन बाय टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये 3 स्टेप्स है, तो बरोबर वो 3 मार्क के लिए है। तो बरोबर 3 स्टेप्स 3 मार्क, ऐसे इस तरीके से 1 1 1 वो मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। देन एक्सप्लेन बायोपायरेसी विथ सुटेबल एग्जांपल। बायोपायरेसी का मतलब चोरी होता है, तो इसमें बासमती का टेक्समती जो है और नीम, हल्दी जो उसमें बायोपायरेसी हुई है, वो सब एग्जांपल्स इसमें आने चाहिए। हाउ जीन थेरेपी इज यूज्ड, कैसे जीन के ऊपर टारगेट किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट, ट्यूमर वगैरह, ये सब बातें आनी चाहिए। देन राइट द चार्ट ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां पर आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उससे कैसे यहां पर ह्यूमन प्रोटीन्स बनाए जाते हैं और कैसे वो ह्यूमन डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यहां पर यूज होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी यहां पर बोला जाता है, तो उसका भी चार्ट अच्छे से याद रखना है। देन इस चैप्टर से भी 4 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसमें व्हाट इज वैक्सीन और गिव एडवांटेजेस ऑफ ओरल वैक्सीन और एडिबल वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है और ओरल वैक्सीन जिसको हम माउथ से कंज्यूम कर सकते हैं मेनली, और एडिबल वैक्सीन के क्या एडवांटेजेस है, ये भी यहां पर याद रखना है। तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो है यहां पर चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो इसका भी पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देन सो चैप्टर नंबर 13 जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, 3 मार्क विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन जो है यहां पर मुद्दा विदाउट ऑप्शन 3 मार्क है और विथ ऑप्शन 4 मार्क है। 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन ईएसएस, इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी। जहां पर सेक्स रेशो मेल और फीमेल का 1:1 होता है, उसको हम इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 2 मार्क क्वेश्चन, ये भी चैप्टर सस्ता सुंदर टिकाऊ है, तो ये भी अच्छे से पढ़े, ये स्कोर गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन 2 मार्क क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड निश, ये भी चार्ट फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है, इसको अच्छे से पढ़े। देन राइट एडाप्टेशंस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, इसमें कैम प्लांट्स वगैरह आते हैं मेनली। देन राइट एडाप्टेशंस ऑफ मैमल्स टू लाइव इन कोल्डर रीजन, इसमें अगर हम बातें करें तो इसमें एलन्स रूल्स वगैरह आते हैं जनरली, थिक फैट ऑफ ब्लबर वगैरह उसमें सब सारी चीजें आती हैं, पोलर सील वगैरह भी इसमें आते हैं। देन राइट बिहेवियरल एडाप्टेशंस इन एनिमल्स, इसमें
जो है बास्किंग इन द सन वगैरह, ये सब एग्जांपल्स आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है यहां पर रहेंगे क्वेश्चंस, ये भी अच्छे से पढ़े। देन 3 मार्क क्वेश्चंस, डिफाइन कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जो ये +0 इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है और दूसरे का कोई नुकसान नहीं और कोई फायदा भी नहीं, +0 इंटरेक्शन। तो ये भी उसके एग्जांपल सहित याद रखो बेटा यहां पर। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स, जो है उनके ग्राफ सहित याद रखना है। डिक्लाइनिंग, देन स्टेबल जो है, और या ग्रोइंग जो है, ऐसे अलग अलग एज पिरामिड है, तो वो भी ग्राफ के साथ याद रखना है। देन एक्सप्लेन टेम्परेचर एज एन अबायोटिक फैक्टर, कैसे टेम्परेचर में अलग अलग हैबिटेट्स में वेरिएशंस आते हैं, वो भी स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स, ये सभी बातें उसमें आनी चाहिए। तो हम यहां पर इस तरीके से थोड़ा जो है शॉर्ट में हम जो है यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 14 है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। तो इसका भी पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये भी जो चैप्टर है ये 3 मार्क का कंपलसरी है और 4 मार्क वाला विथ ऑप्शन सहित है। यस, 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफाइन जोनेशन, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्टिविटी आती है वो जीपीपी होती है। एनपीपी, ये जीपीपी -R होता है, R बोले तो रेस्पिरेशन। तो ये भी डेफिनेशंस बहुत जरूरी होती है, इसके पहले भी ये पूछे गए हैं। देन डिफाइन यूट्रोफिकेशन, डिफाइन सक्सेशन, बैरन लैंड से कैसे जो है पूरी बंजर जमीन से कैसे पूरा फ्लोरिश होता है, ये सक्सेशन प्रोसेस जो है इसमें रहेगी। देन 2 मार्क क्वेश्चंस, एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमेशा अपराइट होती है उसकी डायग्राम, इसमें 10% लॉ जो है कैसे 10% एनर्जी कम कम होते जाती हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल, ये यहां पर रहेगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ये भी एक जरूरी है। तो सक्सेशन ये टॉपिक यहां से ज्यादा जरूरी है। देन 3 मार्क क्वेश्चन, राइट द सीक्वेंस ऑफ स्पेसीज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रार्च सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हाइड्रार्च सक्सेशन जनरली वाटर जो है मेनली होता है, वाटर हैबिटेट जो होता है, एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है उसमें ये होता है। तो उसमें आपको सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज वो लिखना है। तो ये भी इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन है। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15। यस, तो इसका भी पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, नाउ चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। हालांकि चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है लेकिन चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जनरल चैप्टर है। तो इकोलॉजी वाले 13, 14, 15 चैप्टर ये बहुत आसान है और डेफिनेटली उसके ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि मार्क अगर वेटेज देखें तो इस पर कम वेटेज है, 3 मार्क कंपलसरी है और 4 मार्क विथ ऑप्शन है। 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये 2 बार है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी है और इस चैप्टर में भी है, तो ये अच्छे से ध्यान रखें डेफिनेशन। देन डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस का कैसे लेवल बढ़ते जाता है लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में, ये बायोमैग्निफिकेशन है। तो ये भी ध्यान रखना है। वेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, तो ये जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है मेनली। यस, देन आगे 2 मार्क क्वेश्चन, राइट द मेजर कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इविल क्वार्टेट होते, 4 रीजंस होते, तो बरोबर याद रखें। देन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स सीटू एंड इन सीटू, जहां ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहीं कंजर्वेशन कर रहे हैं तो इन सीटू, और उस ऑर्गेनिज्म को जगह से दूर लेके जा रहे हैं तो एक्स सीटू, और उसके एग्जाम्पल जो है वो भी याद रखें। देन राइट गैसेस इन्वॉल्व इन ग्रीन हाउस इफेक्ट विद देयर सोर्सेस, उनके क्या क्या सोर्सेस है, तो CO2, CH4 वगैरह जो है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सब यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस है। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हमने यहां पर कंटिन्यूअसली डिस्कस किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप सही में सीरियसली इसको दिल से अच्छे से कर लेते हो तो आपको पेपर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगेन सबसे जरूरी बात जो है ये आप तक तो पहुंच गया है, लेकिन आपके समानी जो कोई दुखी आत्मा होंगे, आपके समानी जो दोस्त होंगे, तो उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, और बिना टेंशन के, बिना ज्यादा दिमाग को ज्यादा तान देते हुए न देते हुए जो है यहां पर काम करना है। तो डेफिनेटली ये लोगों तक आप पहुंचाए, और ये डेफिनेटली यहां पर पुण्य से कम नहीं होगा कि भाई आपके समानी कोई अगर ज्यादा टेंशन में पर्सन है,
या दोस्त है आपका और उन तक अगर आप ये वीडियो पहुंचा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपके कारण जो है खुश होगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपेयर कर ले। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर